नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी अधिनियम हो गई है। 1 जुलाई से पूरे देश भर में इसे लागू कर दिया गया है। दावा है कि सिर्फ नाम नहीं बदला गया, बल्कि अब इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक आधार मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इसको लागू करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। लेकिन इन सबसे अलग इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, जिसके पीछे तर्क यह है कि नाम में बदलाव के साथ कुछ नियम भी बदले गए हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या नियमों में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से क्या ये वीबीजी रामजी जो नया अधिनियम है ये नुकसानदायक है या मनरेगा बेहतर था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं साजिद सुलेमानी जी, कुछ देर में हमारे साथ साजिद सुलेमानी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव है असंगठित मजदूर यूनियन राजस्थान के। साथ में हेमंत भाई गोयल जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयराम पलसानिया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सरपंच संघ के। आप सबका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो नाम बदला गया है सर, इस नाम के बदलने से क्या काम भी बदलेगा, क्या फायदा भी होगा? से जोशी जी, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था ग्राम स्वराज का, उस सपने को साकार करने की दिशा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, गांवों को मजबूत बनाने का, स्वरोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का, ये स्कीम केवल रोजगार सृजन की स्कीम नहीं है, अपितु जल संरक्षण के लिए, गांव में बुनियादी ढांचे की संरचना के लिए और आजीविका का एक समग्र अभियान लेकर इस योजना को शुरू किया गया है। मनरेगा में जो जो कुछ कमियां थी, जो कमजोरियां थी, उन सब को ठीक करते हुए 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार दिया है। बजट में लगभग 17,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। निश्चित रूप से पूरे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाला और ग्रामीण रोजगार में एक नया मुकाम स्थापित करने वाली ये स्कीम है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में देश भर के ग्रामीणों को मिलने वाला है। ठीक है, साजिद सुलेमानी जी, आपका रिएक्शन। कल से लागू हो चुकी है ये योजना, अधिनियम, और नाम भी बदला गया है, नाम के साथ में काम भी बदला गया है कि ठीक है 125 दिन का रोजगार मिलेगा। आप लोगों ने जो लागू किया था उसमें 100 दिन का रोजगार मिल रहा था। बजट भी बढ़ा दिया गया है और जो मजदूरी थी, न्यूनतम मजदूरी, उसको भी बढ़ा दिया गया है, ये इनका कहना है। महात्मा गांधी का नाम बदल करके चलिए ठीक है, मैं दूसरे मेहमान का रुख करता हूं, आपके पास आता हूं मैं। जयराम जी, मुझे आप बताइए, बदलाव हुआ है, सिर्फ नाम में हुआ है या काम में भी हुआ है, फायदा भी मिलेगा? सर, इसमें जो नाव में बदलाव हुआ है उससे कोई फायदा नहीं है। नाव पहले जो था वो भी अच्छा था और अब चेंज कर दिया, तो उससे कोई कोई विशेष फायदा नहीं है नाव चेंज करने से। और इसमें पहले जो भागीदारी थी राज्यों की वो 10% की थी, अब भागीदारी 40% कर दी। तो पहले 10% जो भागीदारी थी उसमें राज्य सरकारों के पास वित्त का अभाव था, पर राशि नहीं दे पा रहे थे। अब 40% में कहाँ से दे पाएंगे? हमारे 2024-25 के 25-26 के अब भी 3500 करोड़ रुपए मेटेरियल के बाकी हैं। गांव में ठेकेदार काम नहीं करते, एक डेढ़ साल से उनको राशि नहीं मिलती है और मजदूरों को भी एक डेढ़ महीने से राशि मिली है। तो ये जो 40% किया है राज्यों के तरफ, तो ये लग नहीं रहा है कि ये इस तरह से ये रोजगार मिलेगा और ये योजना सफल होगी। इसमें बजट भी पहले जो आज से 4 साल पहले जो बजट होता था वो करीब 125 करोड़ के लगभग होता था। अब इन्होंने फिर बीच में कम कर दिया, अब इस साल जरूर बढ़ाया है, 95,000 करोड़ किए हैं। तो अब ये दूसरा जो एनएमएम सिस्टम है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इस ऐप के तहत जो इनकी प्रेजेंट होती है, इसमें भी कई खामियां हैं। पर इंटरनेट की समस्या से जो मजदूर हैं उनकी प्रेजेंट नहीं हो पाती है, वो वापस घर आ जाते हैं। 1 महीने में अमूमन
कई गांवों में तो 10-15 दिन ही काम कर पाते हैं, बाकी मजदूर जा करके 1 घंटे तक रुक करके और प्रेजेंट के नहीं होने से वापस आ जाते हैं। पहले जो इसमें एक सुविधा कर रखी थी कि यदि कहीं प्रेजेंट नहीं हो रही है और इंटरनेट की कहीं प्रॉब्लम है तो वो पंचायत समिति स्तर पे उनकी प्रेजेंट भेज देते थे। वो सिस्टम भी बंद कर दिया। कई योजनाएं भी बंद की हैं सरकार ने। अपना काम अपना खेत योजना थी, वो पश्चिम राजस्थान में एक वरदान साबित हुई थी। उसमें कुंड बनाते थे और भी छोटे मोटे जो काम होते थे जिससे पानी का स्तर भी बढ़ा है, वहाँ पानी पीने के लिए पानी भी मिला है। वो योजना बंद कर दी। माननीय मतलब कुल मुख्यमंत्री मिलाकर कुल मिलाकर आपको हैं। ये लगता है कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने की बात की जा रही है वीबीजी राम जी के जरिए, लेकिन जो अधिकार है वो कम कर दिए गए, राज्यों पर बोझ जो है वो ज्यादा डाल दिया गया है। इसमें सर गांव में है जो स्थिति है, गांव में आज भी बहुत से जो मजदूर हैं, कई विधवा महिलाएं हैं, कई परित्याक्ता महिलाएं हैं, कई जो ऐसे परिवार हैं जिनके पति बीमार हैं, गरीब स्थिति में हैं, उनको ये रोजगार का एक जरिया था। इसके तहत वो उनकी आजीविका चलती थी। ठीक और है। ये अब धीरे धीरे ठीक है, समस्या आने चलिए मैं आता लगी हूं, है। जयराम जी वापस आता हूं। हमारे साथ में मुकेश जी भी मौजूद है। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग तो लंबे वक्त तक मनरेगा में जो कमियां थी उनको लेकर भी आंदोलन करते रहे थे, आज भी आप भीम में मौजूद थे या आपके संगठन के लोग मौजूद थे, ये कमी क्या रखी गई है जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, या आप लोग बता रहे हैं कि सब आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, रसीद नहीं दी जा रही है? जी जी, तो एक बड़ा चीज तो बताई अभी कि ये जो 60-40 किया है, पहले 100% मजदूरी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देती थी, सामग्री में 75% देती थी, अभी 60-40 कर दिया। एक बड़ा बदलाव जो किया है वो धारा 5(1) है, वो ये है कि केंद्र सरकार हर वर्ष तय करेगी। पहले ये था कि जो भी जितने लोग काम मांगने आएंगे पंचायत में सबको काम मिलेगा और उसका बजट केंद्र सरकार को देना होगा। अभी ये नए कानून की बीबीजी राम जी की धारा 5(1) कहती है कि केंद्र सरकार तय करेगी कितने दिन मानव दिवस हर राज्य को आवंटित होंगे। अब दूसरी बात यह है कि जितने आवंटित होंगे उसमें तो 60-40 होगा। यदि उससे ज्यादा लोग काम मांगने के लिए आते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार को बैन करना पड़ेगा और राज्य सरकार के जो आय के स्रोत हैं उनकी स्थिति हम देख सकते हैं किस तरीके की होने वाली है। दूसरा है, एक धारा है, धारा 4-5 है, जिसमें केंद्र सरकार ये जो मानव दिवस है वो तय करेगी। फिर एक है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा हर राज्य के लिए, वो करेगी धारा 5(1) में। उसके बाद धारा 4 में उन्होंने कहा है कि अभी जॉब कार्डों की पंचायतों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। जैसे राशन कार्ड में श्रेणी होती है, कोई तो लाल कार्ड वाले हैं, कोई पीले वाले हैं, कोई हरे वाले हैं, ऐसे ही पंचायतों की श्रेणियां बन रही है ABC। अब किस पंचायत में काम ज्यादा मिलेगा, किस में कम मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, इस तरीके की श्रेणी बनाई जाएंगी। इसका बाकायदा भारत सरकार ने नोटिफिकेशन आदेश जारी कर दिया है, राज्य सरकारों के पास आ गया है। धारा 22(5) है और 4(6) भी है जो ये कहती है कि ये जो खर्च के बारे में है। फिर एक धारा, एक अनुसूची है धारा 22(1), वो अनुसूची 1 की धारा 19 भी है जो कहती है कि काम के घंटे बढ़ा करके 12 किए जा सकते हैं। तो बताइए, एक तरीके से अभी तकनीक, जितने तरह की तकनीक लेके आनी थी, कह रहे थे नहीं इसमें बेईमानी हो रही है, इसमें चोरी हो रही है, मजदूरों के लिए सारी तकनीक लेके आ गए। जो पहले साथी ने भी कहा कि इंटरनेट की इस तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन आज राजस्थान में हम देखें, जब वसुंधरा जी ने 5 दिन का सप्ताह किया तब 9:30 से 6 बजे का टाइम किया। आज कोई दफ्तर ग्रामीण क्षेत्र में 11 बजे से पहले खुलता है क्या? 3-4 बजे सारे कर्मचारी चले जाते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था आप लेके नहीं आ रहे हो। सारी जवाबदेही होनी चाहिए। हम तो जवाबदेही के लिए जब से मनरेगा आया है तब से सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं कि एक पैसे की भी चोरी नहीं होनी चाहिए। और यदि चोरी हो रही है, ये व्यवस्था में चाहे किसी की भी सरकार बैठे, अभी बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यदि एक पैसे की भी चोरी हो रही है तो व्यवस्था में बैठे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो उस जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, हेमंत भाई गोयल जी, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, 125 दिन, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया रोजगार देने के दिन। ठीक है,
इसके साथ ही आप न्यूनतम मजदूरी जो है वो भी आप बढ़ाकर 300 रुपए से नीचे कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं रहेगी, अधिसूचित मजदूरी जिसे बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये काम तो ठीक है, लेकिन यदि राज्यों का प्रतिशत यदि बढ़ा दिया गया तो राज्यों पर कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा क्या इस पे? अभी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है। और दूसरी बात, ठीक है मुकेश जी, मैं आता हूं। मुकेश जी आता हूं, मैं एक बार हमारे साथ में दूसरे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, मैं एक बार हेमंत भाई गोयल जी का रुख करता हूं। हेमंत भाई गोयल जी, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन तक रोजगार मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी है, 300 रुपया कर दिए, ठीक है, जो काम अच्छे होते हैं उसकी तारीफ भी की जा सकती है, लेकिन यदि राज्यों पर बाहर डाल दिया जाता है तो राज्यों की तो आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है। देखिए दीपक जी, जब किसी योजना में गुणात्मक परिवर्तन किया जाता है और निश्चित रूप से समय समय पर योजना का समीक्षा की जाके उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब जिस तरह के आरोप इस नरेगा योजना को लेकर भ्रष्टाचार की लगते थे, जिस तरह के कच्चे काम करवाए जाते थे, जिस तरह की बातें, जिस तरह की सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट्स आती थी, वो सब में अंकुश लगाने की दृष्टि से सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। अब सरकार की मंशा ये है कि ग्राम पंचायतों का दीर्घकालिक विकास भी हो, साथ में ही ग्रामीणों को रोजगार भी मिले, और उसी दृष्टि से इसमें परिवर्तन सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। अब चूंकि जब कोई योजना में परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं, उस पर कोई बातें भी सामने आती हैं, उस योजना से जुड़े लोगों की अलग अलग तरह की धारणाएं भी सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसमें जो और अधिक परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे उसको और गुणात्मक तौर पर अधिक सुधार किया जा सकता है, वो समय के साथ होता है। अब चूंकि जैसे सरकार का दावा है कि 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी भी बढ़ा दी गई, 300 रुपये कर दी गई है, अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अगर भुगतान समय पर नहीं होता है तो उसका मुआवजा मिलेगा। ये तमाम इस तरह के, अगर 40 साल से प्लस के ज्यादा की उम्र के अगर जो श्रमिक है उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जाएगा, कटाई और बुवाई के समय ये रोजगार नहीं दिया जाएगा क्योंकि कृषि कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो तमाम इस तरह के गुणात्मक परिवर्तन सरकार ने किए हैं। अब उन परिवर्तन का क्या धरातल पर प्रभाव पड़ेगा, कितना लाभ ग्रामीण लोगों को मिल पाएगा, ये आने वाले टाइम में बताएंगे। लेकिन एकदम शुरू से ही योजना को खारिज करना या योजना के पर चिन्ह लगाना वो उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आने वाले टाइम में निश्चित रूप से योजना का लाभ मिलेगा। सरकार, कोई भी सरकार हो, योजना का लाभ देना चाहती है, वो योजना में कटौती नहीं करना चाहती। ठीक है, साजिद सुलेमानी जी वापस से हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। साजिद सुलेमानी जी, नाम बदला गया है, इसके पीछे कोई सियासत है या फिर भविष्य में इंतजार किया जाना चाहिए कि धीरे धीरे बदलाव और होता चला जाएगा? नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पहचान नहीं, नाम बदलते आए हैं और बदलते रहेंगे, चलता रहेगा। मगर अफसोस की बात यह कि लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत हिस्सा है, जिसको सरपंच कहते हैं, जो जमीनी स्तर के ऊपर काम करता है, उसके पावर लेस कर दी गए। जो सरपंच अपनी गली की एक एक गांव की एक व्यवस्था को पहचानता था, उसके पावर खत्म करके दिल्ली में बैठा हुआ एक अधिकारी तय करेगा कि मनरेगा जो के अंदर जो काम होता था वह अब बीबी ग्राम जी योजना के अंदर किस तरह से काम होगा। ग्राम सभा की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। मनरेगा के तहत काम का चुनाव ग्राम सभा करती थी, अब कौन करेगा ये सोचना पड़ेगा। क्या दिल्ली में बैठा अफसर ये तय करेगा कि मेरे गांव की किस गली में नाली बनी है? आप ये तय करना पड़ेगा क्या किस खेत की मिट्टी का काम होना बाकी है। ये दिल्ली में बैठा व्यक्ति थोड़ी चेक करेगा। सरपंचों के जो पावर होते थे, लोकतंत्र का सबसे मजबूत हिस्सा होता था सरपंच। हमारे साथी भी इस चीज को जानते होंगे कि जिस खेत की मिट्टी का काम होना चाहिए वह सरपंच जानता था, वह क्या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति तय करेगा? ये सोचना पड़ेगा। अभी हमारे साथी लोग बता रहे थे कि 60-40 का रेशो तय कर दिया, हम भी कह रहे 60-40 का रेशो तय कर दिया। राजस्थान सरकार के पास पहले बजट की स्थिति खराब है, पहले जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो हम अलग से उसका बजट का पैसा कैसे दे पाएंगे जब तक हम अपनी राशि नहीं देंगे, अपने हिस्से की राशि, केंद्र का बजट पास नहीं होगा। तो कुल मिला के सरपंचों को रबर स्टैंप बनाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। सरपंचों के पावर जितने भी, वैसे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और ऊपर से रबर स्टैंप बना करके सरपंचों को अपन क्या करना चाहेंगे? तो सरपंचों के जो पावर है, जब वो अपने काम ही नहीं करा पाएंगे तो उन सरपंचों का काम क्या रहेगा? ये सोचने की बात होगी। ठीक है, सरपंच विकास कार्यों की ठीक है सर, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास में। जयराम पलसानिया जी, अब नहीं, क्या सरपंचों को रबर स्टैंप बना दिया गया है? क्या शहरों में बैठे हुए अधिकारी तय करेंगे अब? सत्य है क्या? नहीं, ये सही कह रहे हैं कि अब जो पहले ग्राम सभाओं में जो काम लेते थे, वो मास्टर प्लान बनता था, उसके अनुसार वो 1 साल में काम होते थे कि जैसे रोड वगैरह बनाना, इसके अंदर जो गांव के आबादी के जो रोड थे,
वो भी इसमें बना लेते थे मनरेगा के तहत, और काफी काम इसके तहत होते थे, और गांव में एक अच्छा चल रहा था, रोजगार मिलता था। अभी एक तरह से ये तो एक तरह से बंद के बराबर ही है, मतलब इसको गांव में जो रोजगार है, वो जो गरीब मजदूरों को रोजगार मिलता था, उस रोजगार को एक तरह से ये जो योजना है, इस योजना में उनका काम एक तरह से बंद ही है, और जो रोजी रोटी है उसकी रोजी रोटी पे भी संकट आएगा। तो इनको जो ये योजना मनरेगा योजना थी, अच्छी योजना थी, इसको बदल करके जो नाव रखा है, नाव रखने से कुछ नहीं है। इसमें काफी ऐसी कठिन नियम जोड़ दिए, जैसे अभी अपने महासचिव जी बता रहे थे, तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इसमें काफी ऐसी कठिन धाराएं जोड़ दी। उसमें सरपंच भी वास्तव में पावरलेस हुए हैं, ग्राम सभा में भी अभी भी ये पता नहीं रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, अभी वो गाइडलाइन भी हमारे पास नहीं आई। तो पैसा पहले से ही मनरेगा के अंदर ही है, जो राशि बकाया चलती थी 1.5 साल से नहीं मिल रही थी, अब ये कहाँ से राशि लाएंगे। हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन के 35-80 करोड़ रुपए वित्त विभाग में 2 महीने से अटके हुए हैं, वित्त विभाग में डिमांड भेज रखी है पंचायत राज ने, वो राशि नहीं मिल रही। गांव में विकास अवरुद्ध हो रहा है राशि। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ जयराम जी, वापस आऊंगा आपके पास में। सुरेंद्र जी दे पाएंगे। ठीक है, जयराम जी वापस आता हूँ आपके पास में। सुरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, अब राज्यों को 40% हिस्सा देना होगा इस राशि का। पहले मजदूरी का 100% केंद्र दिया करता था, सामग्री का 75% केंद्र सरकार दिया करती थी, 25% राज्य सरकार वहन करती थी। पहले 60% जो पैसा था वो मजदूरों के लिए आरक्षित होता था, लेकिन अब कोई प्रावधान नहीं है। अभी मुकेश जी बता रहे थे धारा 5(1) जो कि केंद्र तय करेगा मानव दिवस, तो ऐसे में राज्य सरकारों की स्थिति बिगड़ेगी नहीं क्या इससे? यदि आपने ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया तो उसके बाद में पैसा टक जाएगा आपका। पैसी आर्थिक स्थिति तो बहुत ज्यादा ठीक है नहीं राज्यों की। देखिए, अभी कल जो योजना लागू हुई है उसको लेके इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो मित्र इतनी निराशा जाहिर कर रहे थे, पिछली योजना में भी जो राज्य और केंद्र का अनुपात था वो 90:10 था। शुरू में जब ये योजना रघुवर बाबू लेके आए, उस समय तो अनुपात में जो चर्चा हुई केंद्र में वो 70-30 की हुई थी, लेकिन बाद में इसको 60-90-10 पे किया गया। उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है, और जिस तरह से जीएसटी का समान वितरण राज्यों में हुआ है, राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से केंद्र की मंशा है कि जो धन आ रहा है केंद्र का, उसका न्याय संगत बंटवारा हो और मजदूर को मजदूरी मिले। हमारे जो मित्र आशंकाएं जाहिर कर रहे थे, उनकी जानकारी भी है, वो फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी ये जानकारी में अच्छी तरह की बात है कि अस्थायी सड़कों का निर्माण हो रहा था, अधूरी जल संरचनाएं बन रही थी, बिना योजना के मिट्टी खुदाई हो रही थी, उसका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं मिल रहा था, फर्जी जॉब कार्ड धड़ेले से बनते थे, मनगढ़ंत हाजिरी लगाई जाती थी, सोशल ऑडिट की कोई औपचारिकता थी, मजदूरी के भुगतान में बहुत भारी स्तर की गड़बड़ी थी, प्रशासनिक व्यय की एक सीमा निश्चित थी, और खेती के सीजन के समय मजदूर नहीं मिलते थे। इन तमाम चीजों का जो निपटारा करने की कोशिश की है, और जो आशंकाएं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जाहिर कर रहे थे कि सरपंच को पावरलेस किया है, ग्राम सभा के महत्व को खत्म किया है, कुल मिला के सरकार की मंशा है कि टेक्नोलॉजी के स्तर पर सुधार हो, ताकि बार बार नरेगा को लेकर जिस तरह की भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी वो नहीं आए। जियो टैगिंग होगी, सैटेलाइट चित्र, एआई तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात में फिर सुरेंद्र जी अभी जो आशंका जाहिर की जा रही थी वो इस बात को लेकर भी जी इम्प्लीमेशन के लेवल पर हो सकता है कुछ न कुछ कमियां रहेगी। 20 सालों में जो काम हुआ उसमें जो कमियां थी, सरकार की मंशा सकारात्मक है, उसको ठीक करने की कोशिश की है, और इसके इम्प्लीमेशन लेवल पे भी कुछ कमी आएगी। जो धाराएं मेरे मित्र असंगठित मजदूरों से संबंधित संगठन चलाते हैं वो बता रहे हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता हो, सुधार होगा। अभी तो कल ये योजना शुरू हुई है, निश्चित रूप से जब आने वाले 3-4-6 माह में जब इसके परिणाम आएंगे तो जहां जहां कमियां नजर आएगी, सरकार के लिए कमिटेड है कि कमियों को ठीक भी किया जाएगा। ठीक है। मैं मुकेश जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या मनरेगा वाकई में मनरेगा के तहत जो इतने काम होते थे वो क्या बिना किसी मर्जी के कर दिए जाते थे? 260 तरीके के काम, जहां तक मुझे जानकारी है 260 तरीके के काम राजस्थान में हो रहे थे मनरेगा के तहत, तो क्या ऐसे उठा के कर लिए जाते थे? कोई सोशल ऑडिट का प्रावधान नहीं था? देखिए, हाँ, नहीं, सोशल ऑडिट का सबसे पहले मनरेगा ये कानून है जिसमें सोशल ऑडिट की व्यवस्था थी। अब उस सोशल ऑडिट को भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि वो कागजों में हो रहा है। इनकी भी 20 साल मनरेगा चला, उस 20 साल में
10 साल तो इनकी सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही होगी, और केंद्र में भी मोदी जी को 12 साल हो गए। 12 मनरेगा के 20 साल में 12 साल तो मोदी जी के रहे हैं। यदि हम क्रियान्वयन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यदि उस योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। केंद्रीय स्तर पे जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि राज्य की जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं पे भी कोई कार्रवाई किसी भी सरकार ने, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस की सरकारों ने भी कार्रवाई नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की आज भी, कल से योजना लागू हुई है, आज भी भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। और क्या केवल मनरेगा में भ्रष्टाचार है, कोई सड़क की योजना चल रही है, जो भी चीजें चल रही है, भ्रष्टाचार सब में है। लेकिन ये अंत गरीब के लिए है जिसके पास बिल्कुल काम नहीं है। और मनरेगा ने ये बिना योजना के नहीं चल रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश में आप आके देखेंगे कितनी वाटर बॉडीज बनी है जिसमें पानी आया है, उससे हजारों करोड़ की फसल पैदा हो रही है। ऐसी ऐसी सड़कें बनी है, मैंने देखा आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, जहां से लोग डिलीवरी के लिए लोग खाट पे रख के लेके आते थे महिलाओं को, आज वहां के लिए ग्रेवल सड़क बनी, उसके ऊपर दूसरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है, हर योजना में कमियां थोड़ी बहुत होती हैं, उसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए था। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि पहले मजदूरी के लिए 60% पैसा आरक्षित था, अभी वो 60% पैसा आरक्षित नहीं है। अब सामग्री में कितना खर्च करेंगे, ज्यादा सामग्री में खर्च कर देंगे, लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा। चौथी बात जो दूसरे एक साथी कह रहे थे, अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक बनेगा, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना की एजेंसी बनेगी, वो एजेंसी तय करेगी किस तरीके के काम ग्रामीण क्षेत्र में कराए जाएं, और उनसे गांव के लिए गांव में जरूर नरेगा का बिल्कुल जो आंदोलन था, सोच था कि गांव का विकास कैसे हो, गांव में लोगों को काम कैसे मिले, माइग्रेशन कैसे रुके, राजस्थान के लोग जाके गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में दूर दूर जाके काम ना करें, वो रुका। बच्चे स्कूल में गए, महिलाएं नहीं गई, लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं। बड़े जो पुरुष होते हैं वो माइग्रेट करके कहीं कमाने के लिए जाते हैं, महिलाएं गांव में रुकी, लेकिन जब काम मिलना बंद होगा अभी दिक्कतें हो गई। और 300 नहीं, मनरेगा में 281 रुपए मजदूरी तो अभी मिल रही थी। न्यूनतम मजदूरी की बात हम राजस्थान की देखें। ठीक है मुकेश जी, मेरे पास समय की कमी है। साजिद सुलेमानी जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे टिप्पणी चाहता हूं। आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं कि कोई मनरेगा को बहुत बेहतर स्थिति में लाकर आप लोगों ने भी खड़ा नहीं कर दिया था। आरोप आप लोगों पर बीजेपी ये लगा रही है कि भ्रष्टाचार भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिलता था। सरपंच एंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरपंच जो होता है वो कोई सरकारी बाबू नहीं होता है, वह गांव की आवाज होता है। अगर आप गांव के सरपंचों के पावर छीनकर उन्हें दिल्ली के पोर्टल का गुलाम बनाएंगे तो याद रखिएगा अगले चुनाव में ये गांव की चौपालें ही नहीं तय करेंगी कि दिल्ली का बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। आपको ये बताना चाहूंगा 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को शक्तियां देता है, मगर जिस तरीके से 73वें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, ये योजना संविधान की मंशा के खिलाफ है। आप देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, लेकिन गांव को उसकी अपनी आवाज छीनकर ये विकसित भारत नहीं बल्कि नियंत्रित भारत बनाने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी ग्रामीण की जो योजना बनाई जाती है उसके अंदर सरपंच और ग्रामीण विकास अधिकारी मिलकर के उस योजना को बनाते हैं और उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम काम करता है। एसडीएम उसके ऊपर नजर रखता है, तहसीलदार नजर रखता है, पटवारी नजर रखता है। क्या हम पूरे के पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जब एक वक्त हुआ करता था जब दुनिया के अंदर इस तरह त्रासदी फैल गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, तो मनमोहन सिंह जी जब पूछा गया जापान के अंदर कि भारत इस तरह से किस तरह से आर्थिक मंदी से निकल रहा है, तो मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि हमने जो मनरेगा जो योजना शुरू की है इसके माध्यम से हमने गरीब को उसकी आवाज दी, उसका हक दिया है। जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते थे, जो सरपंच को जो अधिकार दिए गए थे, जो ग्रामीण विकास अधिकारी को जो अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार के तहत एक निश्चित राशि निचले स्तर तक पहुंची थी। मगर अब हम डिजिटल व्यवस्था की बात करके ये बात तो कहें कि भाई हम डिजिटलीकरण करने जा रहे हैं, ये बात की तरफ ठीक नहीं लगता थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए हेमंत भाई गोयल जी आपके पास आता हूं। क्या इंतजार किया जाना चाहिए थोड़ा, या फिर जो सुझाव मिल रहे हैं या जो कमियां बताई जा रही है उस पर तुरंत प्रभाव अभी से इस पर गौर फरमा लिया जाना चाहिए केंद्र सरकार को? दीपक जी, कोई भी योजना कंप्लीट परफेक्ट नहीं होती और हर एक योजना में सुधार अपेक्षित होता है, गुंजाइश रहती है। तो अभी योजना कल से लागू हुई है
और सुझाव लगातार मिलते रहेंगे। सरकार उस पर गौर करेगी, निश्चित रूप से करेगी, क्यों नहीं करेगी। क्या ग्राम पंचायतों को कोई भी सरकार कमजोर करना चाहेगी क्या? लेकिन जिस तरह से ग्राम सभा के द्वारा जो कार्य निश्चित किए जाते थे, जो कार्य करवाई जाती थी, उन पर प्रश्न चिन्ह लगता था, इसमें कोई शक नहीं है। और नरेगा योजना पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वो भी जग जाहिर है। अब योजना में जो अपेक्षित सुधार किया जा रहा है और आगे किया जाता रहेगा, और जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो योजना से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सुझाव निश्चित रूप से सरकार शर्माते रखेगी और उन पर काम भी किया जाएगा। इसलिए एकदम से किसी योजना को रिजेक्ट किया जाना उचित नहीं, मैं मानता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, साजिद सुलेमानी जी, मुकेश गोस्वामी जी, हेमंत भाई गोयल जी और जयराम पलसानिया जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि इस अधिनियम को, मनरेगा को जो नाम बदलकर वीबीजी राम जी किया गया, अधिनियम बनाया गया, उसमें कई कमियां रख दी गई है। जो राज्य सरकारें हैं उस पर बोझ पड़ जाएगा, आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, सरकारों की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है। जबकि दूसरा पक्ष जो है वो ये कहते हैं कि यदि कुछ कमियां होगी तो भविष्य में उनमें सुधार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि मनरेगा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर रही हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।